नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड रहेगा आज एनटीपीसी का। हमने लास्ट टाइम हमने मॉडल टेस्ट पेपर वन लिया था। उसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे। आज मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है एनटीपीसी का। इसमें भी आज हमने जो क्वेश्चन लिए वो वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और सेम ऐसा ही टफनेस जो पेपर की होगी वो आज आपको पता लग जाएगी, अच्छे लेवल की होने वाली है। और इसमें आपको मिनिमम अगर आपने 75 ऊपर प्लस नंबर आ गए आपके, वास्तव में आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। एक एक क्वेश्चन जो इसमें लिया है वो वाकई में बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है। आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज्यादातर चिपका दिए जाते हैं जब आप कोई किसी भी टेस्ट सीरीज को लेने जाते हो तो वहां पर। लेकिन अभी लेटेस्ट जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें यही है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप उठाओगे तो वहां पे आपको मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बेसिस के आधार पर नए टाइप से डिजाइन किए जाते हैं। हाँ, इसलिए ये आज आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है इसमें आपको वास्तव में मिलने वाला है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल टेस्ट पेपर टू। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही नहीं है। तो सबको कैबिनेट मिनिस्ट्री का पूरा पता होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि ये 10 से 15 लोग होंगे इसमें मुश्किल से अच्छे अच्छे, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। देखो, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, बराबर है। रसायन उर्वरक मंत्रालय जेपी नड्डा, ये भी बराबर है। पीयूष गोयल आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर आपके हाउसिंग एंड अर्बन सर्विसेज है। इसके बाद में और मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इनके पास ही है। इसके बाद में श्री राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके पास है। अमित शाह जी इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कॉर्पोरेशन है। श्री नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट लिए हुए हैं। जेपी नड्डा हेल्थ एंड फैमिली है इनके पास। देखो, मनोहर लाल खट्टर के पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन सर्विसेज भी है ना। यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट दिया हुआ है आपको, इसलिए क्या आंसर होगा इसका। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रचंड है। प्रचंड आपका एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अभी लेटेस्ट न्यूज में था क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की डील साइन की है। जो ये जब ये उड़ते हैं तो ये एयर टू एयर भी मार कर सकते हैं मिसाइल, और एयर टू ग्राउंड भी मार कर सकते हैं, है ना। तो क्या आंसर आएगा इसमें कि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, वॉरशिप नहीं है, सुपर कंप्यूटर में नहीं है, ये है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तीसरा क्वेश्चन आपका, 1 बिलियन डिवाइड बाई 1000। देखो, 1 बिलियन में 1 बिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन इंटू 1000, है ना। भाई 1 बिलियन क्या होता है आपका, 1 मिलियन होता है 1 मिलियन इंटू 1000। क्या पूछा आपसे, 1000 1000 कहते हैं तो क्या बचा, मिल 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख। क्या आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, किसी राष्ट्रीय बैंक का मुख्यालय मुंबई में नहीं है। किस राष्ट्रीय बैंक का, जो बड़े बड़े कम से कम 15-20 बैंक है इनके हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए। 90% के ऊपर हेडक्वार्टर मुंबई में है आपके बड़े बड़े बैंकों के। लेकिन वही पूछे आपसे, किस राष्ट्रीय बैंक का मुख्यालय मुंबई में नहीं है। देखो, क्या है आपका राष्ट्रीय बैंक में, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर बड़ा सा है, काफी बड़ा बैंक है इसका, मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। सॉरी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं, मुंबई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है आपका पुणे में। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। इस वर्ष का विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। इस वर्ष 2025 के लिए आपकी थीम क्या थी। तो 2025 के लिए थीम जो थी आपकी, वो थी आपकी हेल्थी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। ये काफी बड़ा त्योहार इसको माना जाता है। यूनाइटेड नेशन में देखा जाए तो काफी बड़ा डे होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस का आपके। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है। जनरली ये पूछा जाता था पहले, जब आप बहुत इजी इजी टाइप के
आज से 20 साल पहले एग्जाम दिए थे तब, लेकिन आज इसकी थीम पूछी जाएगी आप, है ना? तो डे के साथ साथ आपको थीम भी याद करनी है। क्या आंसर आएगा आपका? हेल्दी बिगिनिंग्स विद हेल्पफुल होपफुल फ्यूचर्स, राइट? अगला है, पृथ्वी की वायुमंडलीय परत का सही क्रम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप 10 साल 15 साल पहले तैयारी कर रहे होते तो भाई सबसे निचली परत पृथ्वी की कौन सी है, तो आपका सिंपल आंसर होता है भाई ये है ना? तो सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ये है। लेकिन आज ऊपर का लेवल बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसलिए आपको के सामने जवाब होगा, लेकिन आपको बस वही है, आप किस सीरीज में किस वे में आपको उसको देखना चाहते हो, ठीक? इसका आंसर होगा कब? देखो क्या होता है आपकी पृथ्वी के लिए, सबसे पहले होती है आपकी जो मंडल, फिर समताप मंडल, ठीक है, जहाँ वायुयान उड़ते हैं। फिर है आपका क्या? मध्य मंडल। फिर इसके बीच में आपका ताप मंडल, फिर है आपका महीमंडल, है ना? क्या आंसर है आपका? अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू टी जेड से संबंधित है तो ओ किससे संबंधित है? देखो डब्ल्यू टी जेड से संबंधित हो कुछ तो होगा ना भाई, टी और जेड में। पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डब्ल्यू यहाँ है, टी यहाँ है, यहाँ। ओ पूछा है आपसे, मतलब दो इधर और दो इधर बोल रहा है, तो दो इधर भाई, एम एन ओ पी क्यू आर एल, वापस इसी में ले लो। दो ये गए। ओ से पूछा आपसे, क्या आएगा? एल और कौन सा? ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, सोल्व करना है इसको आपको। क्या गिवन है आपको? 3 अंडर रूट 21 कितना होता है आपका? 11। 121। 361 किसका वर्गमूल है? 19 का। ये आप बेसिक चीजें, ये आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में। ये मैंने नंबर सिस्टम में के पूरे 9 लेक्चर लिए हैं, वहाँ आपको एक एक चीज समझाई है। 529 किसका वर्गमूल है आपका? 23। इसके बाद में 2 है ना? ये कितना हो गया? 33 - 90 बराबर 23 + 12। ये कितना हो गया आपका? 12, 30, नहीं 14 है, 14 है ना? डिवाइड किया आपने 7 से 2 बार, 7 से 2 बटा, है ना? अलग से देखो, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर जो चीज आपको नहीं आ रही है स्किप करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन नो टाइम वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, ट्रेपेजोइडल इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज, समलम चतुर्भुज जिसकी, चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी, समलम चतुर्भुज आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिसके आमने सामने की बजाय समांतर होती है ना? आमने सामने, और ये एक ही पैर हुआ आपका, इसलिए समानांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। दो नहीं, ये दोनों की दोनों समांतर नहीं होंगी, है ना? एक ही जोड़ा होता है, इसलिए क्या आंसर है आपका? डी। सभी भुजाएं समान नहीं होगी, वो तो सिंपल वर्ग बन गया आपका। विपरीत भुजाएं समान होती है, विपरीत भुजाएं समान होगी, ये तो जरूरी थोड़ी ना है, समान हो सकती है, लेकिन समानांतर समलम चतुर्भुज तो अलग होता है ना। दोनों जोड़े समांतर होते हैं, नहीं ये भी गलत है। क्या आंसर आएगा? डी। एक, अब देखो ये क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़का अपने पिता को खोज रहा है, वह 90 मीटर पूर्व में जाकर दाएं घूमता है। वह 20 मीटर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को खोजता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं मिले। यहाँ से 100 मीटर दूर। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलेंगे हम, है ना? जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलेंगे। यहाँ से चला 90 मीटर पूर्व, 90 मीटर पूर्व आया है, राइट टर्न लिया, 20 मीटर चला राइट टर्न लेके, फिर 30 मीटर दाएं घूम के दाएं मुड़कर पिता 30 मीटर चला, 30 मीटर चला, फिर उसके बाद में 100 मीटर, 20 तो यहीं रह गया, इसके भी ऊपर निकलेगा मतलब 100 मीटर, टोटल 100 मीटर है। 20 यहाँ तो ये ऊपर को क्या बचेगा? 40। ये 90 मीटर है टोटल, यहाँ से यहाँ तक। 30 यहाँ गया, ये कितना बचा? 60। ये 60 है, ये 20 है, तो ये क्या है? 80 है। 60 और 80, आपसे क्या पूछे? यहाँ से चलना शुरू किया था, अब यहाँ पे जाके रुक रहा है, ये डिस्टेंस पूछिए आपसे। ये क्या हो जाएगी आपकी? सिंपल 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। 8 और 6 36 + 64, 100, मतलब 10,000 स्क्वायर रूट किया तो 100।
आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गोल को बीपीएमएस का माइंड को लिखा जाता है, तो एसओआर को क्या लिखा जाएगा? तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है आपको। GOALBPMH। देखो सिंपल, आप इसको मिलाना चाहोगे, पी से बी दूर है, PMNO, एच ए पी नहीं मिल रहा, ON नहीं मिल रहा, तो दूसरा फिर उठा लो, OJEN नहीं मिल रहा, फर्स्ट सेकंड नहीं मिल रहा, थर्ड थर्ड मिला लेते हैं। ABOPGHLM, देखो एक ही मिल रहा है, एक बार इसको भी ट्राई कर लो आप, है ना। MNOIJMNDE, है ना, बराबर सेम इसी तरीके से जब आप SOAR को मिलाओगे तो BP, एस का यहाँ आ जाएगा T, R के बाद आ जाएगा S, BPST का है। ठीक, चलते हैं आगे। हाउ मेनी एट्स आर देयर आफ्टर द इवन नंबर एंड बिफोर द ओड नंबर, है ना। सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले कितने आठ हैं? सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले, सम संख्या के बाद, सम संख्या के बाद, सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले, सम संख्या के बाद, विषम संख्या के पहले, सम संख्या के बाद, विषम संख्या के पहले, सम संख्या के बाद, सम संख्या के बाद, विषम संख्या के पहले। कितने हो गए आपके? चलते हैं आगे। निम्न में से कौन एक सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? देखो बाउंड्री भी आपको पता होनी चाहिए, खासकर इंडिया की, और जो वर्ल्ड के बड़े बड़े देश हैं, सबसे बड़े बड़े देश है उनकी तो खासकर पता ही होनी चाहिए आपको, बाउंड्री, है ना, सीमा को क्या कहता है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया पाक के बीच में है आपकी, सबसे पहले इंडिया और पाक की, इंडिया पाक LOC जिसे हम कहते हैं, है ना। और इंडिया चाइना के बीच में है आपके LAC और मैकमोहन। डूरंड हो गई आपकी इंडिया अफगानिस्तान। पोलैंड और जर्मनी के बीच में हिंडनबर्ग लाइन, ये काफी न्यूज में रहती है हिंडनबर्ग, इसीलिए ये मेंशन कर किया है यहाँ पे, हिंडनबर्ग काफी न्यूज में है, हिंडनबर्ग। तो क्या है आपका इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, LAC नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है कि आप इसको पढ़ के कंफ्यूजन में आए, है ना, LOC और LAC में, इसलिए क्योंकि LAC सिंपल सा डिफरेंस है, LAC चाइना और इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा जल के विषय में सही नहीं है? जो मैंने क्वेश्चन इसमें एक एक डाले, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे वे में डिजाइन किया गया है, 7 दिन की मेहनत लगती है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। आपको विश्वास नहीं हो, आप जाके जीके के, GS के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख सकते हो, आप काफी मॉडल टेस्ट पेपर आपने लिए होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा जल के विषय में सही नहीं है? तो जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बन पाया है, एकदम करेक्ट है, बराबर है। जल का जमाव बिंदु 0 डिग्री होता है, ये भी एकदम सही है, 0 डिग्री पे जम जाता है। जल पदार्थ के तीनों अवस्था, हाँ, बर्फ में भी होता है, लिक्विड में होता है, गैस भाप में भी होता है, सभी सही है, ओके राइट, सभी सही है। सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है जहां से आदमी को स्पष्ट तरीके से दिख जाए कुछ भी चीज? वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ये बेसिक चीज है, ये पता होनी चाहिए। चित्र तनाव को दर्शाता है, जो कि सूत्र T बराबर mg प्लस ma से प्राप्त होता है। तो तनाव की इकाई क्या है? SI इकाई क्या है? क्वेश्चन को मैं सिंपल भी लिख सकता था यहाँ पे, भाई तनाव एक, तनाव, तनाव बल का यूनिट है, मात्रक है ना। ये पूछता है आपसे तनाव की यूनिट क्या है ना, तनाव मात्रक। सिंपल आप लगा देते, हाँ भाई क्या है तनाव, एक क्या होता है, बल, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। इसीलिए इतना बड़ा दिया है आपको, ताकि थोड़ा सा आप जब
क्वेश्चन के लैंग्वेज पे जाओगे तो आप यहाँ पे जाके थोड़ा कंफ्यूजन आएगा आपको, यार mg प्लस m में भी होता है क्या? हाँ होता है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला यही होता है, जब आप बैलेंस करने के लिए जाओगे तो आपको प्लस माइनस में करना पड़ेगा, है ना। कभी ए बराबर स्थिर है वस्तु तो ए बराबर आपको जीरो रखना पड़ेगा, है ना। इसलिए निम्न में से भूकंप का कारण नहीं है, भूकंप का कारण नहीं है। देखो भूकंप किस वजह से आता है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप 20 साल पहले, 10 साल, 15-20 साल पहले तैयारी कर रहे हो तो भूकंप मापने का यंत्र है, सिंपल, है ना। या फिर आपसे भूकंप का कारण है, सिंपल एक चीज पूछ लेते हैं। लेकिन अभी 8% आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है। निम्न में से भूकंप का कारण नहीं है, सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स अलोंग फॉल्ट लाइंस, है ना। पृथ्वी की परतों में जब असंतुलन पैदा होता है तब क्या आता है, आपका भूकंप आता है, ये पहला बराबर है। और ज्वालामुखी विस्फोट जब होगा तब भी आपका भूकंप आता है। ठीक है। अल्नीनो जनरेशन, अल्नीनो जनरेशन, तो अल्नीनो आपका क्या है, अल्नीनो एक, जब ओशन टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब आपके कुछ प्रॉब्लम होती है, उस केस में जब ये टेम्परेचर डिस्टरबेंस होता है और ओशन टेम्परेचर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब कुछ चेंजेस होता है कॉम्बिनेशन में, उस टाइम पे आपका अल्नीनो बनता है ना। अल्नीनो भूकंप का की वजह नहीं हो सकती, न्यूक्लियर पर टेस्टिंग से तो भूकंप आता है, तो आपको पता है, तो क्या आंसर आएगा इसका, अल्नीनो का बनना। निम्न में से कौन सा संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम सही है। नंबर सिस्टम में मैंने बताया है, इसका एक सबसे बेस्ट तरीका आपको किस तरीके से सोल्व करना है ना। देखो कोई सा भी उठा लो आप, सबसे पहले बी उठाया, सी उठाया, कुछ भी उठाया, बी उठा लो। 1/2, 2/3, 3, 4, मतलब छोटा कौन हो गया, ये, फिर बड़ा कौन हो गया, ये हो गया, है ना। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर 2/3, 7/12 में 24, 21, बड़ा कौन हो गया, ये 2/3 बड़ा हो गया, मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया 2/3, सबसे छोटा कौन हो गया 1/2, बीच में क्या बटा 7/12, तो क्या आंसर आएगा आपका 1/2, फिर 7/12, फिर इससे बड़ा 2/3। ठीक, नंबर सिस्टम में सब कुछ पढ़ा है आपको, और सब ये तो तीन ही है, उसमें पांच पांच वो भी बताया मैंने। अगला क्वेश्चन है, का माध्य है, एक, 1/2, 1/2, एक, 3/4, 1/4, दो, इन संख्याओं का माध्य। ठीक ठीक है, तो 1/4 कितना है आपका, 1, 2, 1/4 प्लस 1/4, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, चार 1/2 कितने हो गए, दो। ठीक है, प्लस एक दिया ही है आपको ये वाला, ये वाला दो हो गया, ये वाला एक हो गया, प्लस 3/2 ये आप, 3/2 कैसे होगा, 3/4 प्लस 3/4, 3/2, है ना। ये है आपके, कितना है आपका टोटल, 3+3/2, 3+3/2, 9/2, संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से 9 कैंसिल, 1/, क्या है आपका B। रानी के वाव के संबंध में सही उत्तर का चयन करें। देखो क्या है, भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है, हाँ इसको मोदी जी ने इसको लिया था, पहला सही है आपका। जुलाई 2018 में रिजर्व बैंक द्वारा 100 के नोट पर चित्रित किया गया है, ये भी सही है। 100 के नोट जनरल क्वेश्चन है एकदम, जो आपकी आंखों के सामने होता है वही क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन आता है, बस आपको नजरिया होता है आप किस तरीके से उसको देखते हो। 22 जून 2014 को उसको यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, हाँ ये भी बराबर है। विश्व विरासत स्थल में ये शामिल भी है, 100 के नोट पे इसको चित्रित भी किया गया है, और गुजरात के पाटन में अभी स्थित है ना। आई विजिटेड दियर, क्या है, तीनों सही है आपके इसमें, ऑल स्टेटमेंट्स आर ठीक। अगला क्वेश्चन आपको, निम्न को पढ़कर जवाब दीजिए। विशाल, वासु, विनोद, वरुण, वैभव, विकास, विनय एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जब भी सोल्व करो, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आपको एक खास चीज पता होनी चाहिए, आप
आपको सबसे पहले उस आदमी को बिठाना है जो बाकी के आदमियों के साथ में बैठा हो, है ना? कुछ कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हो स्टेटमेंट में। 7 आदमी है, 4, 5, 6, कुछ कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हो, ठीक? देखो, अगर आप सबसे पहले विकास और वासु को बिठा दोगे ना, तो विकास वासु के साथ में बैठने वाला कोई मिल नहीं रहा, है ना? वरुण विनय के दाएं से विशाल का चौथा है, वैभव विनोद के दाएं से वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बिठाओ ऐसे आदमी को बिठाओ जहां से कॉम्बिनेशन बैठे आप। वैभव विनोद विनोद, वैभव विनोद वरुण। वरुण देखो यहाँ इस स्टेटमेंट में भी, इस स्टेटमेंट में सबसे पहले वरुण को बिठाओ, है ना? वरुण विनय के, वरुण विनय के बाएं से दूसरा, है ना? सपोज हमने वरुण को यहाँ बिठा दिया, वरुण को यहाँ बिठा दिया हमने। वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वैभव विनोद, वरुण विनय के बाएं से दूसरा, इधर दाया हो गया, इधर बाया हो गया, है ना? वरुण कहाँ बैठा है आपका? विनय के बाएं से दूसरा, विनय कहाँ बैठेगा आपका? विनय के फर्स्ट और सेकंड विनय हो गया, तथा विशाल के दाएं से तीसरा, विशाल, विशाल कहाँ बैठेगा आपका? यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, दाया ये हो गया, ठीक है? दाएं से तीसरा नहीं, दूसरा, विशाल यहाँ बैठ जाएगा आपका, है ना? फर्स्ट सेकंड हो गया। इसके बाद में पूछा आपका, वैभव विनोद के दाएं से तीसरा, जबकि वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वैभव इन दोनों में से एक जगह बैठेगा आपका, है ना? विनोद के दाएं से तीसरा है, यहाँ पे विनोद को बिठा नहीं सकते, विनोद को क्या बिठाना पड़ेगा आपको यहाँ पे? यहाँ से उठाएंगे तो फिर तीसरा नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा आपका? वैभव, वैभव यहाँ बैठ गया आपका, है ना? निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है आपका? वैभव विनोद के दाएं से तीसरा, जबकि वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इन दोनों से बैठ गया। अब बोल रहा हूँ, वास्तु विकास के दाएं से तीसरा है, विकास के, विकास, विकास के दाएं से तीसरा है, विकास, विकास को क्या बैठाना पड़ेगा यहाँ से, यही एक जगह बच रही है आपकी। विकास के दाएं से तीसरा कौन बैठा है आपका? वासु, ठीक। अब देखो ये आपका सर्किल बन गया है, इसी से आपको सोल्व करना है। इनमें से कौन वरुण के बाएं से तीसरा है, ये आप कॉपी में बना लोगे। कौन वरुण के बाएं से तीसरा है? वरुण के बाएं से तीसरा, वरुण के बाएं, दाएं इधर बाएं, एक दो तीन, क्या आंसर आएगा आपका? वैभव, ठीक। क्या आंसर है आपका? वैभव। अगला क्वेश्चन है आपका, वही है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन निकटतम पड़ोसी नहीं है? वासु वरुण, वासु और वरुण, हाँ अभी जस्ट देखा हमने सर्किल में है। वैभव विकास, वैभव विकास, वैभव विकास तीसरा बैठा हुआ था, हाँ वैभव विकास भी है, ऊपर बैठे हुए थे दोनों। विनोद और विकास, विनोद और विकास नहीं है, बीच में विनय आ रहा था, क्या जाएगा आपका? विनोद और विकास। मीन्स कौन वासु के दाएं से चौथा है? वासु के दाएं से चौथा है आपका विकास, ठीक है? निम्न में से कौन सा अंग मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? मानव उत्सर्जन तंत्र में आपके फेफड़े इस टाइप के भी आते हैं, है ना? नाक है, वो भी आता है आपका। देखो, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ये इंग्लिश में इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि इसी हिसाब से इनका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है? नोमेनक्लेचर इनका इस हिसाब से होता है इसलिए। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा नहीं है, यूरेथ्रा ग्रंथि हमारी। यूटेरस, यूटेरस गर्भाशय है, नहीं ये भी नहीं है। यूरेथ्रा तो आती है काम आपके विषय विषय बाहर निकालने के, ग्रंथि है। यूटेरस, यूटेरस नहीं है आपका, है ना? यूट्रस, यूट्रस क्या है आपका? गर्भाशय है, ये आपके, ये आपका, जिसमें गर्भाशय का अर्थ है, ये आपका उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, ये आपका जनन तंत्र के अंदर आता है ना?
नोटबुक इज कोडेड एज रीड वॉलियन एंड शर्ट इज ये, तो टोन क्या क्या लिखा जाएगा? देखो, ये उसमें और इसमें क्वेश्चन में ये फर्क है कि ये चीज है ना, ये इनसे ही मिलके बनी है। तो देखो पहले आप इसको देख लो, टी किससे, टी को क्या लिख सकते हो आप? NOTREG, जी। ओ को क्या लिख सकते हो आप? सेम आ रहा है ई। आर को क्या लिख सकते हो आप? SHIRB, है ना? उसके बाद में जी को क्या लिख सकते हो आप? टी, नहीं जी, मतलब एन, एन को क्या लिख सकते हो आप? एन को क्या लिख सकते हो आप? GEB, ठीक है। इनसे ही मिलके बनी है। निम्न से माइनस और गुणा और 3 एंड 15 को आपस में ले लेते, समीकरण का हल क्या होगा? सिंपल चेंज करना है, 3 की जगह क्या लिखना है? 15, और माइनस की जगह गुणा। 3 की जगह 15 लिखोगे आप, क्या लिखोगे? 15 प्लस 12 डिवाइड बाई 6, माइनस की जगह क्या लिखना है आपको? इंटू 4। 15 की जगह क्या लिखना है? गुणा की जगह माइनस आ जाएगा, 15 की जगह क्या लिखना है आपको? सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, बस और कुछ नहीं। 15, यहाँ पे बोर्ड मार्क्स भी पता होना चाहिए, जो मैंने पढ़ा है आपको लेक्चर में। सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना है, तो 12/6, है ना? 12/6 सोल्व करना है। 12/6 मतलब कितना हो गया आपका? सिंपल, 2 इंटू 4 माइनस 15 प्लस 8 माइनस 3, सिंपल कितना गया? 20, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाई कोस, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? 1 अपॉन कोस थीटा। इस कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना, साइन से साइन कैंसिल, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? साइन अपॉन कोस इंटू 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कोस इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर का सही मान है। सिंपल डिवाइड करना है आपको, 0.00, 1 2 3 4 5 6, 2 कैंसिल, एक जीरो कम आएगा, है ना, पॉइंट कम आएगा। 5 से डिवाइड किया तो 5, 30, 6 5 32 का 6 30, 0.003, 2 जीरो नहीं, एक ही जीरो आएगा, है ना? 0.016। डिटेल में बताता हूँ आपको। 3, है ना? कौन सा हटाया? 2 3 4 5 6 पर लगाया क्या अपने? 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो आ जाएगी। 0.016, क्या आंसर आएगा आपका? एक, है ना? आगे, 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 है, 10 किलो एक अन्य चीनी के साथ मिश्रण 80 रुपए है, उसके बाद मिश्रित किया जाएगा तो 174 में बेच दिया जाएगा, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। सिंपल इसके एवरेज प्राइस निकाल लो, कितने में खरीदी है आपने? तो 75 इंटू 5 kg खरीदी, 10 किलो खरीदी, कितने में? 180 रुपये में। टोटल चीनी कितनी है आपकी? 15 किलो। इसको डिवाइड करो आप, एवरेज 50, 5 से 3 बार, 5 से इधर से भी कटेगा 2 बार, फिर 3 से 25 बार, 3 से कितनी बार कटा? 60 बार, है ना? कितना आंसर है आपका? सिंपल यहाँ पे 25, 120, 25 प्लस 120 बराबर 145 में सीपी आपका सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी? 174, कितना है? 25 प्लस 4, 29, सीपी कितना है? 145 इंटू डिवाइड किया, कितनी बन गया? 5 5 से 20, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? 20%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शारीरिक किसी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन का उपयोग किया जाता है? शारीरिक, तो आपकी फिजिकल कुछ आपके लग जाए आपका बाहर की साइड में, तो जो आपकी कोशिका होती है वो समसूत्री विभाजन करती है हमेशा।
है ना? समसूत्री अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन, केवल उसमें जब आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उस केस में आपका अर्धसूत्री होता है। कि फिजिकल आपका जो होता है त्वचा के लिए हमेशा समसूत्री विभाजन ही काम में आता है कोशिकाओं के द्वारा। फिर अर्धसूत्री कब आता है? जब आपके कोई आनुवंशिक रूप से कोई समान संतति कोशिकाओं में उत्पन्न होता है ना, उस केस में। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की जो आपकी संख्या होती है वो समान होती है और हर जो नई कोशिका बनेगी वो मूल कोशिका के समान ही उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं समसूत्री विभाजन में। ठीक। 10 आदमी एक नर से 8 दिन में पहुंच सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको वर्क को कंपैरिजन करना है। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में मैंने आपको सब कुछ बताया है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इधर वाला वर्क, इधर वाला, ठीक है। डिवाइड किया सिंपल, 80 को 15 से गुणा किया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, है ना। 16/3, 5 से 1/, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों को बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणन पर 375 से एक संख्या को दूसरी संख्या से बच गया तो 5/3 बचती है, छोटी संख्या याद करो। तो दो संख्या का गुणनफल 375 है, मतलब कि दो संख्याओं को गुणन करोगे तो आपको दोनों संख्या आपकी क्या होनी चाहिए? दोनों संख्या विषम होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और विषम भी किस टाइप की होनी चाहिए? इसमें एक तो 5 आएगा यहाँ का, मिनिमम एक तो 5 आएगा, है ना, पीछे की से। तो सी और डी तो वैसे कैंसिल हुई, बचाइए इन दोनों का। देख लो, शेषफल 5/3 आता है, डिवाइड कर लो एक बार, 15/25 आ रहा है क्या कुछ? 3/5, हाँ आ रहा है, मतलब इन दोनों में से एक संख्या है छोटी। तो बड़ी संख्या 25 होगी, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? मल्टीप्लाई भी कर लो इसको, 15 को 25 से, 25 को 10 से गुणा किया तो कितना? 250, 250 और 125, 325 के बराबर है। दो संख्या का गुणनफल 2160 है, इनका एलसीएम 180, तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू संख्या ए इंटू बी। एचसीएफ एलसीएम कितना दिया आपको? 180, 2160, इससे इसको डिवाइड किया। एचसीएफ कितना है आपका? दो एक, बटा 12। उन संख्याओं में 12 एचसीएफ आएगा, दो संख्या जो भी होगी उसमें। 12/30, 30 12 हो रहा है, 30 नहीं हो रहा। 30 हो रहा है क्या? 30 नहीं हो रहा। इसका मतलब पहला तो नहीं हो रहा। बात 36 और 16 ये भी हो रहा, बराबर है। 45 में भी 12 का भाग नहीं जा रहा, 54 में 12 का भाग नहीं जा रहा, किस में जा रहा है केवल? भारतीय 36। अब इसको गुणा कर लो, पीछे आना चाहिए 60, जीरो तो आ रहा है, 7 में 36, 6 भी आ रहा है, इसका मतलब बराबर है। आंसर क्या आएगा आपका? हाल के वर्षों में आधुनिक रेफ्रिजरेटर में किस गैस का उपयोग किया जा रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग की संभावना कम से कम होनी चाहिए? मॉडर्न क्वेश्चन, मॉडर्न जमाने के हिसाब से। अगर आप 10 साल 15 साल पहले पेपर दे रहे होते, आपको पता चलता केवल किसके वायु प्रदूषण होता है, वो होता है भैया आपका सीएफसी से। ठीक। पेपर का लेवल अभी चेंज हो गया है, इसीलिए क्या क्वेश्चन आएगा आपका? आपको पता होना चाहिए कौन सी मुश्किल से 3 4 केस गैसेज हैं। सबसे पहले आपका R13A बराबर टेट्राफ्लोरोएथेन, आइसोब्यूटेन R16 ये भी है, R410 ये भी है। तो क्या आंसर है आपका? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक। अम्ल वर्षा का पीएच होता है एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपने पढ़ा है, सिंपल। जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अम्ल वर्षा के कारक कौन से है ना। 99% यही क्वेश्चन पिछले 10 20 सालों से पूछते हुए आए हैं, लेकिन अब नहीं पूछने वाले। बहुत पूछ लिया इस टाइप का क्वेश्चन। देखो, 7.5 से कम होता है वो होता है हमेशा अम्ल, है ना। 6 7 5 6 6 5 4 5 ये दिया आपको। एसिड रेन यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही इससे कम लेवल होता है आपका, है ना, तब आपकी एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है। और अम्ल वर्षा खासकर अम्लीयता आने लग जाती है 6 से 5 के एवरेज में, लेकिन सबसे ज्यादा अम्लीयता होती है 4 से 5 में। इस वर्षा में अगर इतनी एसिडिटी है आपकी, इतनी अम्लीयता है, तो इसका मतलब वो आपका अम्ल वर्षा ही कहलाएगी, है ना। जनरली मैक्स मोस्ट पोल्यूटेड जो आपके सिटीज वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो बारिश की फर्स्ट मौसम बारिश
होगी उस मौसम की, बरसात के मौसम की, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगी फर्स्ट टाइम 4 to 5 कवरेज। धारा प्रवाह की दिशा होती है। सिंपल आपसे यह पूछा जाता पहले, धारा प्रवाह की दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, सही बात है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा में तो होता ही नहीं है। लेकिन नया क्वेश्चन ये ऐड किया होल प्रवाह की दिशा में। होल जब इलेक्ट्रॉन खाली कर देते हैं उस दिशा में, एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहां पे होल जनरेट होता है ना। तो ये भी आपका सही होगा, होल प्रवाह की दिशा में, इसलिए क्या आंसर है आपका बी और सी दोनों। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, है ना। क्वेश्चन सिंपल है आपका, एनसीईआरटी के वहीं से क्वेश्चन उठाया, एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक से क्वेश्चन उठाया गया। आप जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से ही उठाए गए, बस क्वेश्चन बनाया किस तरीके से वो मैटर करता है। हम्म, चलते हैं। आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। वोल्ट कितना है आपका 60, I और R निकालना है, कितना है R बराबर 15 ओम, है ना। वोल्टेज जब 120 है, I आपसे पूछे हैं, तो V बराबर वापस से कितना है आपका 120, I निकालना है, R कितना है 15, डिवाइड करो 8 पर, 8 एम्पियर। कोशिका का शक्तिकृत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल। कोशिका का पावर ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। किसी पेड़ की आयु उसके तने के छल्लों से, कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं, उससे काउंट की जाती है, इसलिए ये नहीं आएगा। पेड़ के छल्लों की संख्या की। पेट की परत में कुछ ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है, जो आपका गैसेस गैस, जो पेट की आपकी होता है, खाना आप खाते हो तो अम्ल रस उत्पन्न करता है आपका पेट, ठीक है? जो आपको पचाने में, खाना पचाने में सहायक होता है, वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि पौधे अ, किस तरीके से खाना अ, लेते हैं अपना, किस तरीके से फूड कंज्यूम करते हैं मिट्टी से। देखो, जो आपकी मिट्टी से कोई भी नाइट्रेट अगर लिया जाता है पौधे के द्वारा, तो वो जो नाइट्रेट लिया जाएगा, वो आपके जो फ्री नाइट्रोजन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका, है ना, कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन। यूरिया में कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि यूरिया तो खुद ही खाद के रूप में आता है वहाँ पे। अमीनो एसिड में परिवर्तित, उससे क्या काम है, इसको जलना थोड़ा ना पौधे को। अमोनिया में भी परिवर्तित नहीं होगा, तो ये किस में आएगा आपका, केवल मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाए। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में क्या होता है आपका, एक बाइट 8 बिट होते हैं आपके, है ना। स्पीड भी पता होगी, बीपीएस, ये एक तो ये होता है, एक होता है बीपीएस, है ना। बिट, एक बाइट में 8 बिट, तो 1 किलो मतलब 1000 में कितने, सिंपल 8। सोलर प्लेट में प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलने का कारक है, ऑब्वियसली क्या काम आता है, सिलिकॉन। सोलर सेल में आपके सिलिकॉन होता है, लिथियम की तो बैटरी बनती है, नहीं लिथियम नहीं होता, क्या होता है आपका सोलर सेल, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और रेडियम नहीं होता, रेडियम में तो क्या होता है आपके जब नाइट में आप चलते हो तो रोड पे लगाया जाता है और रेडियम, उससे आपके जब भी उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता है, उससे उसमें लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपके। अगला क्वेश्चन है 44। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने सही सवाल सही है उसके। ऑप्शन से चलते हैं, सबसे पहले 4 दिए हैं, 10, 40 नंबर आएंगे तो 70 तक कहाँ पहुंचेगी वो बेचारी, मतलब दुगने हो 15, 15 चौक 60 है, तो माइनस कैसे पहुंचेगी वहां तक। अगर 20 दिए, 20 के 4, 80 मिल गए, बाकी बचे 5, माइनस 10, कितने हो गए 70, इसका मतलब ये सही है हमारा। एक बार इसको भी चेक कर लो, 22 तो 88, 3 इंटू 2 6, 88 माइनस 6 82, नहीं ये नहीं होगा,
क्या आंसर है आपका? सी। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन सही जवाब है उसके, तो 10 दूनी 40, 10 चौक 40 माइनस, बाकी बचे उससे माइनस करोगे तो कम ही हो जाएगा ना, तो 70 तक पहुंच ही नहीं पाएगी इसलिए। अगला क्वेश्चन है आपका कितने, ये आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से आंसर देना है ना। वेन डायग्राम का अध्ययन करो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें आपके क्या है, त्रिभुज माजा पीने वाला को दिखा रहा है आपका ना, ये जो आपके माजा पीते हैं, व्रत ये आपके जो फेंटा पीते हैं, और ये आपके स्लाइस। कितने लोग ऐसे हैं जो माजा और स्लाइस पीते हैं, माजा भी पी रहे हैं, स्लाइस भी पी रहे हैं, दोनों पी रहे हैं, है ना। माजा भी पी रहे हैं, स्लाइस भी पी रहे हैं, फेंटा नहीं पी रहे। एक ही दिख रहा है मेरे को तो यहाँ पे 17। कैंसिल आएगा 17, 20 तो आएगा नहीं, क्योंकि 20 तो केवल माजा पीने वाला है, 10 भी नहीं आएगा केवल माजा पीने वाला है, वो वाला 20 भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व किया आपने, 1 अपॉन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 बाहर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, 1 - 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बटा ए स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल तो -1 अपॉन ए स्क्वायर। सी, सी आया। अगला क्या है ना, ए और बी के वेतन का योग ये है, तो अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात 14/11, तो उनका वेतन क्या होगा? 75% खर्च कर रहे हैं, 25% बचा रहे हैं। ठीक है, जो बचा रहे हैं वो निकाल लो ना। 25,000 का, 25,000 का, देखो यहाँ पे 25,000 का 25% निकालो, क्योंकि सेविंग ही दी है ना आपको अनुपात में, इसलिए मतलब क्या निकालना है, 1/4 निकालना, सिंपल सी बात है। कितना निकल जाएगा, सिंपल, 6,200, 624, 30, 10 बचे, 8, 20, 5, 6,250 की सेविंग है। 6,200, देखो 6,250 को आपको 14/11 में बांटना है, 14/11 की 14/11 टोटल कितना हो गया? 25, फिर 25 का डिवाइड करो, 25 से कितने बार गया, 25 बार, 25 को 14 से गुणा किया, 25 को 14 से गुणा किया, 300, 12 बार हो जाएगा, 2, 350, कितना बन जाएगा ये, सिंपल 3500। 25 को 11 से किया तो 25 को 10 से 250 प्लस 25 275, है ना, क्या आ जाएगा, 2750। ठीक, उनकी सैलरी पूछी आपकी, अब देखो ये सिंपल आपका क्या आ गया, सिंपल इतनी इतनी सेविंग आ गया अपनी। ये सेविंग आपकी कितनी है, 25% है, ये भी 25% है। जब 25% मतलब 1/4 आपकी इसकी सैलरी है, इसकी सेविंग कितनी है, 1/4 बराबर 3500 है, अगर पूरी निकाल लोगे आप तो आपकी सैलरी आ जाएगी। 3500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 35 कितना, 17 दूनी 14, 14 के। ऐसे ये 25% बराबर ये है, तो मतलब 1/4 बराबर कितना है, ये सेविंग है, तो सैलरी निकालनी है, तो सिंपल 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2750, ये कितना हो जाएगा, 23, 55, 55 को 2 से गुणा किया तो 110, है ना। क्या आंसर है आपका, बी। कितने लोग ऐसे हैं जो स्लाइस पीते हैं, ये स्लाइस पीने वाले निकालना है आपको, स्लाइस 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 मतलब पूरा यही निकालना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक सबको टोटल के 70, 90 प्लस 32, 122। कितने लोग ऐसे जो माजा एवं फेंटा पीते हैं लेकिन स्लाइस नहीं पीते, माजा और फेंटा, फेंटा स्लाइस, माजा और फेंटा, माजा और फेंटा पी रहे हैं,
लाइफ नहीं पी रहे। माजा भी पी रहे हैं, फंटा भी पी रहे हैं, लाइफ नहीं पी रहे, एक ही दिख रहा है बस केवल 7। ठीक है, चलते हैं आगे। 20 निरीक्षणों के अंक गणितीय माध्य 15/5, ये बाद में पाया गया कि निरीक्षण गलती से 20 की बजाय 42 पढ़ लिया है, तो सही माध्य क्या होगा? देखो डिफरेंस कितना है, सिंपल 42 माइनस 24, कितने अंक है? 20। कितना डिफरेंस आया? डिवाइड किया आपने 18/20, मतलब 9/10 बटा 0.9, मतलब 0.9 आपका क्या होगा? ज्यादा हो गया। सिंपल है, 0.9 ज्यादा हो गया है तो 0.9 को माइनस कर दो ना, कितना बचेगा? 14.6। क्या बचेगा? 14.6। 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पुल को पार कर सकती है, तो पुल की लंबाई क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस वर्क चैप्टर चल रहा है हमारा, तो इसको पढ़ने वाले हम। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल कितना है? 15 सेकंड में पार कर रही है, 15 मीटर पर सेकंड से, है ना? लंबाई को हमने लंबाई से टोटल कंपेयर कर लिया है ना, कितनी? ये कितना हो जाएगा? 225 माइनस 90, 130। ये सिंपल है, 225 में से 90 जाएगा तो 135 बचेगा। ये तो बेसिक चीज है भाई। 15 में से 10 जाएंगे तो 4 बचेंगे, इसलिए 45, 225 से 90 जाएंगे तो 135 मीटर, है ना? अगला क्वेश्चन है, जिसमें 4 युग्म में से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक युग्म भिन्न है, वह कौन सा युग्म है जो अन्य 3 से भिन्न है? फोर्स करता है, हाँ ठीक है, बराबर है। ऑल्स भी हूटिंग करता है, बराबर है। वोर्स ब्लीड करती है, हाँ ये भी बराबर है। 20 आपकी हिस नहीं करती, 20 आपकी बुझ करती है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? हिस थोड़ी करता है। चलते हैं आगे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण वह किस वंश के राजा ने करवाया था? एलोरा आपसे जनरली पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सबको पता है भाई, कृष्ण ने, कृष्णा फर्स्ट ने करवाया था, लेकिन वो किस डायनेसिटी से था, वो है, वो आपका एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, है ना? वो भी 8th सेंचुरी में। क्या आंसर आएगा? राष्ट्रकूट। याद करें, y+1/3, y+2 सिंपल है, सोल्यूशन करनी है। y/3 प्लस 1/3 प्लस y/5 प्लस 2/5 बराबर 3, ना? y/3 प्लस y/5 बराबर 3 माइनस 1/3 माइनस 2/5। सिंपल, y कॉमन लिया यहाँ से, कितना बचा? 5+3 8/15। यहाँ पे कितना बचा आपका? एलसीएम हो गया 15, 45 माइनस 5 माइनस 3, है ना? 15 से 15 कैंसिल। y/8 बराबर 15 माइनस 8 कितने हो गए? 15 माइनस 8 45, 45 माइनस 8 37/8। y बराबर क्या आएगा आपका आंसर? 21, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.25 ऑप्शन में है आपका बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कुछ कथनों कुछ निष्कर्ष दिए गए, सही का चयन कीजिए। कुछ चीजें धन से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे शिष्टाचार, नैतिक और बराबर, एकदम सही कथन है। धन से सब चीज खरीदी जा सकती है, गलत बात है भाई। सब चीज नहीं खरीदी जाती। सुख शांति केवल पैसों से मिलती है, कोई जरूरी नहीं है। धन कुछ चीजें खरीद सकता है, हाँ बराबर है, कुछ चीज जरूर खरीद सकता है कुछ, जिसकी खुशी कुछ समय के लिए होती है, उसको जरूर खरीदा जा सकता है, लेकिन सब चीजें नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए क्या है, केवल कथन दो निष्कर्ष अनुसरण करता है ना? एक प्रक्षेपीय गति में अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को किस प्रक्षेपण कोण पर, मैक्सिमम डिस्टेंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हमेशा आपका होगा कितना? 45 डिग्री एंगल। बेसिक क्वेश्चन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो सबको ही पता है भैया, यमुना के किनारे स्थित है। एक मशीन के निर्माण के मूल सामग्री समय समय बांटा गया है और उसका अनुपात 5:3:1 है। आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च एक्स्ट्रा फर्नीचर 14950 मशीनरी के मूल्य का पता करो। तो अतिरिक्त खर्च का अनुपात कितना दिया आपका?
एक बराबर कितना हो जाएगा? 149,500। मशीनरी का मूल्य, मशीनरी का मूल्य कब बनेगा पूरा? जब मशीनरी के निर्माण का मूल्य कब आएगा? जब सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च तीनों को आप जोड़ लोगे, तो ये तीनों मिलके कितना बन के आया? 8। मतलब एक आपको दिया ही है तो 8 आपको निकालना है, कितना निकल जाएगा? 149,500। इसको किससे गुणा करो? 8 से गुणा करो। 0000। 500 है क्या? सामग्री पता लगाया है ना? प्राइस टू द मशीन, फाइंड द प्राइस टू द मशीन। गुणा करो आप इसको। 8 से नहीं, 5 से। मशीनरी का मूल्य कितना है आपका? 5 अनुपात में, है ना? अच्छा, 25 के 5। निर्माण के मूल्य को सामग्री के मूल्य पता करना है ना आपको। इस 46। मशीन के मूल्य को सामग्री वाले उसमें पूछा गया, 747,000। ठीक है, एक बार इसको फिर भी देख लेना आप। टोटल प्राइस में आपको 5 + 3 + 1 8, है ना? या 5। आयरन को जीओ के आई लिखा जाता है, तो के एन आई एफ एल को क्या लिखा जाएगा? आई आर ओ एन जी ओ के आई। नहीं बेटा, आई सी एच आई ओ पी क्यू आर 2 के एल एम एन 3 4, है ना? 1 2 3 4 का डिफरेंस आ रहा है इन बीच में। जैसे के एन आई एफ ई, 1 2 3 4, के एल आई जे आई जे के, है ना? इसके बाद में के एल एम एन ई ई एफ जी एच, है ना? आई के ई दिख रहा है आपको? ए एफ है, ए बी सी डी ई, 4 का अंतर होगा, 3 का। एफ का क्या आ जाएगा आपका? वाई। क्या बन के आएगा आपका? सिंपल के एन आई एफ ई, क्या निकल के आएगा ये आपका? आई के ई ए वाई। ठीक है, वाई के बाद में जेड ए बी सी डी ई, 5 का अंतर हो गया ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है आपका। एक आवासीय फ्लैट की कीमत 15% बढ़ रही है, वर्तमान कीमत ये है, तो 2 वर्ष बाद कितनी कीमत होगी? देखो 15 वर्ष बढ़ रही है तो 15, मैंने सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में पढ़ा है आपको, परसेंटेज में ये कितना हो गया? 225 बटा तो कितना होगा? 30 + 2.25, 32.25%। ये निकालना है। तो 60, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो किससे? 32.25 डिवाइड बाई 100 से। गुणा करने बैठोगे आप, 30, 0 0 0, फिर 2 जीरो तो 0.2 में घुस गया, एक जीरो बचा, फिर 25 से गुणा करो, 150, ये है ना? 5। तो आपका ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये तो कैंसिल हो गया आपका, है ना? 5 आना चाहिए पीछे, फिर मल्टीप्लाई 30 के 0, 12, 13, पीछे क्या आना चाहिए आपका? 5 के साथ 3, 12 और एक 13।
क्या आंसर आएगा आपका? ये गया तो डी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें एक दंपति के माता पिता के बच्चे। अर्जुन राजू का पुत्र है, इलायवती अर्जुन की पुत्र है, दिव्या रानी की पुत्री इलायवती और भानु अर्जुन की माँ है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिव्या एंड इलामती? बना लो, इसको बनाना ही पड़ेगा। अर्जुन राजू का पुत्र है। अर्जुन राजू का पुत्र है और इलामती अर्जुन की पुत्री है। भाई ये इलामती, इलामती अर्जुन की पुत्री है। दिव्या रानी की पुत्री है। रानी की पुत्री जो इलामती की माँ है। इलामती की माँ कौन है? दिव्या। दिव्या रानी की पुत्री है। रानी की पुत्री है जो इलामती की माँ है। इलामती की माँ कौन है? रानी। रानी की पुत्री है दिव्या। दिव्या रानी की पुत्री है और जो इलामती की माँ है, इलामती की माँ भी है ना। और बानु अर्जुन की माँ है। अर्जुन की माँ कौन है? बानु। ठीक है। तो दिव्या और इलामती का आपस में क्या संबंध है? दिव्या और इलामती क्या है? बहन है, सिस्टर है। बेसिकली सिस्टर है, एक ही जनरेशन में आ रही है। समझ जाएगा ये। ठीक है। निम्नलिखित में से बच्चों के माता पिता कौन से हैं? कौन है? राजू और बानु? नहीं, गलत। क्वेश्चन आपका, अर्जुन और बानु। बच्चों के माता पिता कौन है? अर्जुन और रानी है। अर्जुन और रानी है ना। क्या जाएगा? डी। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? देखो, बिहार का अशोक तो आपने बहुत पढ़ा होगा। बिहार का अशोक कहा जाता है कोसी नदी को। बंगाल का अशोक कहा जाता है आपको दामोदर नदी। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल यह है तो उसका परिमाप। देखो, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल। ये कितना हो गया? 24 × 4 बराबर ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ। 6 × 4 = 24 है ना। 2 √3 × 2, ये कितना हो गया? 4 √3। ए बराबर 4 √3 आया आपका। √3 क्या, √6 है। तो जाएगा। टाइम आप कितना हो जाएगा आपका? फाइंड द पेरीमीटर। 4 √6 × 3, 12 √, 12 √6 क्या जाए आपका? इनमें में से कौन सही नहीं है? देखो, यूनिट और मात्रक दिए हैं आपको। सब्सटेंस का मात्रक होता है मोल, बराबर है। टेम्परेचर केल्विन में बराबर है। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर बराबर है। लुमिनस डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नहीं होता। ई बराबर अपॉन वी मीटर क्यूब होता है। लुमिनस की कैंडेला बराबर है, क्या आएगा? डेंसिटी किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। यदि सेब को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को कौवा कहा जाए, कौवे को मिठाई कहा जाए, मिठाई को पानी कहा जाए, पानी को पिज्जा कहा जाए, पिज्जा को मक्खन कहा जाए, प्यासे कौवे को क्या चाहिए? फर्स्ट क्रोड नीड्स वाटर। क्या चाहिए? वाटर। लेकिन वाटर को क्या बोला जाए आपने? पिज्जा। पानी को पिज्जा कह रहे हो तो क्या चीज को पिज्जा चाहिए? माचिस की 5 तिलियों को बिना तोड़े जमाने पर बनने वाले त्रिभुज की अधिकतम संख्या है। इसको मैं सिंपल भी पूछ सकता था आपको एक डायग्राम बना के, लेकिन क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है। किस वे में आप क्वेश्चन बना रहे हो, आप बच्चों की सोच को कहाँ लेके जा रहे हो। ठीक। किस, ठीक है। कैसे? माचिस की, माचिस की
पांच तीलियों को आप इस तरीके से जमाना है आप कि ट्रायंगल भी बने और ट्रायंगल ऐसा बने कि उसमें त्रिभुजों की संख्या अधिकतम रहे, है ना? कैसे जमाओगे आप? सिंपल। एक तिली, दो तिली, तीन तिली, है ना? चार तिली, पांच तिली, वन। ट्रायंगल निकालना है। 3 + 3 6, क्या आंसर आएगा आपका? और कोई दूसरा तरीका है? दूसरा तरीका भी है, देख सकते हो आप। तीन तो ये हो गया, चार, पांच। यहाँ पर भी छह बन के आ रहा है आपको। और कौन सा तरीका हो तो वो आप देख लेना। चलो। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप फाइनल किन देशों के बीच में खेला गया? लेटेस्ट आपसे पूछा है, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप। ये निकालना है आपको। देखो, लेटेस्ट चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, वो हुई थी इंडिया और किसके बीच में? न्यूजीलैंड के बीच में। हाँ, लेटेस्ट हुई थी वो इंडिया और न्यूजीलैंड की, इसीलिए मैंने ये डाला है। और T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला गया है, तो ये तो आएगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगी, इंग्लैंड भी नहीं। क्या आएगा आपका? इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। ठीक। उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज 8% की दर से 9 महीने में 3/4 रुपए हो जाता है। तो मूलधन टोटल कितना हो रहा है? 1,000, है ना? तो मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय, कितना है? 9। 9/12 मतलब 3/, इंटू। ठीक। 1,000 बराबर प्राइस, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू 8 इंटू 3/4 डिवाइड किया। 50 और 3, 50, 3, 30 डिवाइड किया आपने इसको। ये तो है कि भाई नीचे आएगा, और जस्ट इसके पास में है तो 900 के आसपास आएगा। ये तो आएगा नहीं, ये भी आएगा, इन दोनों से डिवाइड किया तो 9। इस 4, 4, मतलब 940 के आसपास आना है आपको, कुछ भी कर लो। क्या आंसर आएगा? 943.40। भारत के कुल बिजली उत्पादन में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? अधिकतम योगदान अभी भी लेटेस्ट इंडिया में अभी जो जितना भी चल रहा है, वो सारा का सारा आपका थर्मल है। ठीक है। वो सारा का सारा आपकी क्या है? थर्मल है ना? थर्मल क्या आएगा आपका इसमें? थर्मल। अगला क्वेश्चन है आपका। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी 16 किलोमीटर से दौड़ते रहता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय याद करो। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता है, 4 × 3, और समान दूरी से वापस आता है। तो आप डिस्टेंस निकालो पहले, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 4 × 3 बराबर 12। 16 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है, तो 12 किलोमीटर चल रहा है वो। 16 किलोमीटर के वापस आ रहा है। कितना टाइम होगा आपका इसमें? 12/16, 3/4 आवर, 3/4 आवर मतलब 40। मतलब से भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना है। देखो, पंचवर्षीय योजना थी जो थी आपकी, पंचवर्षीय योजना, आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना है, वो आपकी 12th ईयर प्लान था, जो नीति आयोग बनने के बाद में बंद कर दिया गया था। वो चला था केवल 2012 से 2017 के बीच में। क्या आंसर है आपका? 12th पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हमेशा से पूछते हुए हैं, लेकिन अब वो बंद हो गया है ना? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वो बंद हो गई पंचवर्षीय में, इसीलिए इम्पोर्टेंस उसकी और ज्यादा बढ़ जाती है। हाल ही में जो पंचवर्षीय योजना बंद ही कर दी, इसलिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बियोंसी है ना। बियोंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं बराबर है, इसका पता लगाया था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर बोस्टफुल से एरोगेंट है तो केयरफुल, बोस्टफुल से एरोगेंट है तो केयरफुल, केयरफुल तो होता है सावधानी होता है ना। इस पर बोस्ट होता है ज्यादा, वो थोड़ा घमंडी टाइप होता है। केयरफुल हमेशा कोशिश होकर चलता है, सावधानी पूर्वक चलता है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की बात। टीपू सुल्तान काफी न्यूज में था, बहुत ज्यादा न्यूज में है टिप्पू सुल्तान कि एस जयशंकर साहब जब विदेश दौरे पे थे तो उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, अभी दिसंबर में 2024 में वो विदेश में दौरे पे थे, वहां पर भी उन्होंने जो जिक्र किया था इसका कि ये एंटी ब्रिटिश हैं या ये है, भी कॉम्प्लेक्स मैटर है, इस टाइप्स का उनकी एक आर्टिकल भी था। तो टीपू सुल्तान से क्वेश्चन बनना बहुत लाजमी है, बनेगा भी सही, किसी न किसी पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। टीपू सुल्तान के पिता थे, ये है हैदर अली, जिन्होंने स्वतंत्रता का पेड़ लगाया था अपने। देखिए पपड़ी में सबसे पूछो तो तुम्हें कौन सा लगता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आप खुद जाके देख लेना सिर्फ इसके पेपर्स में है। जो निकल धातु वातु पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक। सुमन साक्षी बैंक एक साझेदारी करते हैं, सुमन साक्षी से 5 गुना, साक्षी बैंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये हुआ तो साक्षी का भाग ज्ञात करो। ठीक है। सुमन, साक्षी और मयंक। सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5, साक्षी साक्षी मयंक के निवेश का 3/, माने मयंक ने कुछ किया होगा उसका 3/5 साक्षी करी है। अगर साक्षी वेट कर रही है ना, तो ये 3/5 किसका होगा, मयंक कर रहा होगा ना। तो मयंक कितना कर रहा होगा, 5/3 भाग साक्षी का, है ना। एक का कितना कर रहा होगा, 5/3, कितना हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 15, 3, 5, है ना। ये कितना होगा टोटल, 25 और 3, 23, 23 बराबर कितना होगा, 23,000, एक बराबर 1,000। साक्षी कितना करिए, 3, तो 3 × 1,000 बराबर 3,000। क्या आंसर आएगा, 77 का बी। 63 किलोग्राम तांबे और जस्ते के मिश्रण में 2 मिश्रणों का अनुपात 4:3 है, यदि मिश्रण के 21 किलोग्राम जस्ते को मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। 63 है टोटल, 4 3 में बांटना है 63 को, 7 = 63, 1 = 9, 36, 9 × 27। मिश्रण में 21 किलोग्राम जस्ते को मिलाया जाए, ये तो हो गया आपका कॉपर, ये जिंक, इसमें कितना मिला जाए, 21 मिला दिया आपने, 48 हो गया, 36 और ये 48, है ना। 12×2 = 36, 12×3 = 36, 12×4 = 48। आंसर है आपका रेशियो। अनुपात। अगला क्वेश्चन आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। H+ आयन का मतलब केवल ऑक्सीडेशन, अब चेन नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा, सिंपल सी। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अभी लेटेस्ट पिछले 2-5 साल पहले लिखी गई थी ये एक ही है जो ये काम करते हैं, वो है शशि थरूर साहब। क्वेश्चन आपका, कुछ बिल्लियां हुआ है, सभी चमगादड़ मैज है, सभी चमगादड़, है ना। ऑल बैट्स, जितने भी आपके बैट्स हैं वो क्या है आपके टेबल से, है ना। सभी चूहे चमगादड़ है, ऑल रेड्स,
आर बेड्स, ऑल बेड्स आर टेबल। कुछ बिल्लियां चूहे हैं। कुछ बिल्लियां बाहर की हैं तो कुछ बिल्लियां चूहे हैं, बराबर है। कुछ बिल्लियां चमगादड़ है। कुछ बिल्लियां चमगादड़, हाँ जब ये चूहे है तो चमगादड़ तो होगी होगी, सही है पहला। सभी चमगादड़ चूहे, सभी चमगादड़ गलत बात। सभी मेजे बिल्लियां, सभी मेजे, ये भी गलत बात। सभी चमगादड़ बिल्लियां हैं, सभी चमगादड़, ये भी गलत। ओनली स्टेटमेंट वन इज, ओनली स्टेटमेंट वन इज, ऑल बैट्स आर रेड्स, ऑल बैट्स आर रेड्स। सभी मेजे, ये भी गलत बात है। सभी चमगादड़ बिल्लियां, सभी चमगादड़, ये भी गलत बात है। कुछ बिल्लियां चमगादड़, बिल्लियां चमगादड़, हाँ, ये बराबर है। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा, मैंने क्या कर, क्या आएगा? ओनली स्टेटमेंट वन फॉलोस, है ना। यदि बॉर्डर को 579646 भी कहते हैं, ऑर्डर को क्या लिखा है? बॉर्डर है, बॉर्डर से क्या बनता है? ऑर्डर बन रहा है। क्या है? 79649, 79649। इसे कौन सा कथन सत्य है? जब कण पदार्थ से गैस में परिवर्तित होते थे, एरोसोल का। एन एरोसोल इज a suspension of solid or liquid particles in a gas like air, बराबर है एरोसोल, है ना। दूसरा है, सस्पेंशन इज a heterogeneous solution, ना निलंबन वह विषय मांगी बोल है जिसमें ठोस द्रव में प्रक्षेपित होता है, इसमें प्रेस्ड हो जाता है लिक्विड में। विलय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में समवृष्टि में निलंबित रहता है ना। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, बट रिमेन सस्पेंडेड, मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं, घुलते हैं। दूसरा भी सही है आपका। फिर कोलाइड इज अ केमिकल मिक्सचर, बराबर, इन विच वन सब्सटेंस इज इवनली डिस्पेस्ड थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस, है ना। एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से प्रक्षेपित डिस्पर्स्ड रहती है, बराबर, ये भी ऑल आर ट्रू, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, आपको पढ़ना चाहिए। इसमें से 100% है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका। मैं कई सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, ये पूछा ही जाता है अच्छे अच्छे एग्जाम में, यहाँ तक कि मेंस में भी पूछा जाएगा, सीजन में। निम्न में से एक बोर्ड का खेल नहीं है जो आपको बोर्ड पे नहीं खेला जाता है। सांप सीढ़ी भी खेली जाती है, शतरंज भी खेला जाता है, चेकर्स भी खेला जाता है, क्या है आपका ब्रिज। ब्रिज किस पे नहीं खेला जाता है? जमीन पे खेला जाता है। अटल सेतु किस नदी पर बना है? अटल सेतु है आपका, अटल सेतु, ये आपका अहमदाबाद में है ना, अहमदाबाद में है आपका। और ये अहमदाबाद में कौन सी नदी बहती है? सरस, ये सॉरी सरस्वती नहीं, साबरमती। क्या आंसर आएगा? ए। किसी राशि का ऋण ब्याज जो ब्याज के अंदर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से 3 रुपये होता है, तो वो राशि क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, टाइम है, उसमें पढ़ाऊंगा। इसका एक फॉर्मूला, डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। डिफरेंस कितना है आपका? 3। प्रिंसिपल निकालना है। आर स्क्वायर कितना है? 5 का 25 बटा 25 करते हैं 4 बार, क्या किया? 12। क्या आंसर आएगा? 12। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करो। 49, वो स्क्वायर लग रहा है ये, है ना, स्क्वायर लग रहा है, सिंपल सा देखने में स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर लग रहा है तो किसका स्क्वायर है भाई? 7 का स्क्वायर है, 11 का, 13 का, 17 का। प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो अगला कौन सा प्राइम नंबर है? 90, 90 का स्क्वायर कितना है? 360। NCLAGJ का मतलब पेंसिल है, तो एज एम एस पी का मतलब क्या होगा? NCLAGJ,
पी ई एन सी आई एस एन ओ पी एक, सी डी ई एक, एल एम एन एक, ए बी सी एक, जी एच आई एक, जी ए एल एक। एक ही है, ए के बाद में ही आएगा। ए बी सी, एम एन ओ, जे के एल, एम एन ओ एस, पी यू, कलर है वैसे भी। संविधान कौन सा भाग आपातकाल के बारे में बताता है? आपातकाल के बारे में बताता है भाई संविधान में। सिंपल आपसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा है? इमरजेंसी 352 आर्टिकल 352 से 360 के बीच में बनाया जाता है। कौन लागू करता है? राष्ट्रपति लागू करता है। हाँ, आपातकाल के बारे में आपको लगता है भाग संविधान का 18 है ना। कार्बन इज, कार्बन है, मेटल धातु नहीं है, हेलोजन भी नहीं है। मेटल और नॉन मेटल, गलत बात, नॉन मेटल है ही सही। इलेक्शन विंड को अगर 5 to 7 3 और रिवर को ये कोडेड किया जाता है, विनर को किस कहते हैं? अब देखो विनर आपका ऐसी चीज है ना कि जो इन दोनों में मिल जाएगा आपको ढूंढने जाओगे तो, इसलिए ढूंढो यहाँ से। W5 बराबर मिल रहा है आपको, I2 मिल रहा है आपको बराबर, N77 भी मिल रहा है आपको। ये गया ये गया। E मिल रहा है आपको, हाँ मिल रहा है। रिवर में E मिल रहा है 8 है ना। R मिल रहा है आपको, हाँ R मिल रहा है 6। 6 नहीं आ रहा तो दूसरे R को एक ही लिख रहा है तो एक आ जाएगा ना। 6 नहीं आ रहा भाई, कोई बात नहीं, तो एक तो आ रहा है ना पीछे वाला R, क्या आएगा 8 1। टेलीविजन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता? विजन बन रहा है बराबर है, एन ओ टी ई नोट भी बन रहा है बराबर है। सेटल, एस तो आ ही नहीं रहा है, इसमें आ रहा है क्या? आ रहा है। ई आ रहा है, ई आ रहा है। डबल टी नहीं आ रहा, टी एक ही है टेलीविजन का, इसलिए क्या आएगा? सेटल। वोट भी बन रहा है, वी ओ टी। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला एग्रीमेंट। और शिमला समझौता जरूरी नहीं है आपसे भारत के पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाए। बाद जब देश आया तो उसके बाद भी काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, इसलिए वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो तो आपको खासकर विशेष ध्यान रखनी ही रखनी है। शिमला समझौता हो गया आपका। इसके बाद में जब आपके लाइन ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो एक्सपोर्ट कंट्रोल साइन हुआ था, वो है। बाकी जो आपके पीस एग्रीमेंट में वो हैं। ठीक। शिमला समझौता आपके इंडिया पाक वार हुआ था उसके 1971, उसके बाद में हुआ था। ये था 1970। अगला क्वेश्चन है, 24 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया, कितने छोटे घन किसी भी वस्तु में दिखाई नहीं देंगे? देखो जब भी घन बनाया जाएगा, 64 है ना, 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब करोगे तो टोटल 64 को आप काटोगे ना 4 में, तो आपके 64 घन बनेंगे ना। 4 सेंटीमीटर की कोई भुजा होगी, उसको क्यूब करोगे 1 1 सेंटीमीटर की, तो आपके टोटल 64 घन बनेंगे, है ना। अब इसमें से क्या होता है, जो सबसे अंदर वाला होगा ना, अंदर वाला, ये तो हो गया आपके बाहर वाले जो तरफ से दिख सकते हैं, लेकिन अंदर वाले वो होते हैं, उसका कैसे फॉर्मूला निकलता है तब? वो होता है आपकी एन, एक भुजा है, भुजा की वहां पे -2 इसकी पावर, एक एन 64 से एक ठोस घन बनाया गया है, कितने छोटे घन? मैक्सिमम। 4 - 2 कितना होगा? 2 की पावर 3 बराबर 8। 8 अंदर ऐसे घन होंगे जो किधर से भी नहीं दिखाई देंगे, वो अंदर एक अंदर वाली परत में छुपे होंगे, है ना। ये आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज -273 केल्विन। एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी तथा 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को 2 सेकंड 7 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, अगर समान चाल से चल रही है रेलगाड़ी, समान चाल से चल रही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ट्रेन की लंबाई अगर टी है, 800 प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितने सेकंड में पार करेगी? 2 सेकंड में। ये इसकी क्या है? स्पीड। स्पीड बराबर रहेगी दोनों तरफ। यहाँ पे ऐसे ट्रेन की लंबाई प्लस 400 मीटर प्लेटफॉर्म, कितने में? 60 सेकंड में डिवाइड किया 5/2, है ना। कितना आंसर आया? 3T+ बराबर 5T+ 2000, है ना। 2400 में से 2000 गए तो कितना बचा आपका?
400, 5 टी में से 3 टी गया तो 2 टी, टी बराबर कितना गया, सिंपल 100, क्या आएगा 96 का, मेरा 200 मीटर है, सॉरी 400/2, 200, 400/2 बराबर कितना है, 100। श्रृंखला में अगला तब क्या होगा, बहुत से क्वेश्चन है, इतना दिमाग लगाना है, आप लगाओ इस क्वेश्चन को आराम से, बहुत टाइम बचेगा, बच रहेगा आपके पास। देखो क्या है ये किस तरीके से सोल्व होगा, ये सोल्व होगा आपका स्क्वायर से बेट नहीं रहा। देखो 1 2 3 4 6 7 8 9 है ना, ये बनेगा आपका 3 का क्यूब -2 का क्यूब, बढ़ती हुई संख्या में है ना, 4 का क्यूब -2 का स्क्वायर लेना, क्यूब नहीं स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब -4 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब -5 का स्क्वायर, 7 का क्यूब -6 का स्क्वायर, ठीक है, कितना गया 5, 64 -4, 3 का स्क्वायर 9, 64 - 55, 125 - 16, 109, 191, 4 को कितनी 343 -36, 30। मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है, मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है, मैंने सेवा की और पाया कि सेवा ही आनंद है। अपन किस महान विचारक के हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और महान महान शख्स ही लिए हैं यहाँ पे कि उनके ही ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या आंसर आएगा, ये है आपके कथन रविंद्रनाथ टैगोर के। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है, इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपने मूल आकृति के समान पाए जाते हैं। तो मूल आकृति में अगर आप टोटल देखोगे ना, क्या क्या है आपके, जैसे एच हो गया, आई हो गया, ओ, एक्स, वाई, डब्ल्यू, ए, एम, टी हो गया आपका, यू हो गया, वी हो गया, लेकिन इसमें से क्या बोल आपके व्यंजनों के प्रतिबिंब पूछा है ना, तो स्वर हटा दो, यू गया, ओ गया, ए गया, आई गया, चार हटा दो, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर कहा जाता है आपके सिंपल पारे को, ठीक, क्विक सिल्वर कहा जाता है पारे को। तो ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 2, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले मैंने यहाँ पे, बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं की है, जो आपको बाकी टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगी, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हैं। आई होप आप एग्जाम दो, वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, उसको 2 घंटे में करने, सॉरी 1.5 आवर्स में करने की कोशिश करो, 90 मिनट है आपके पास। प्लीज अच्छा लगे आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और उन बच्चों के पास भेजो जिनको इसकी विशेष कर जरूरत है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट बुधवार को फिर नया पेपर आपके सामने होने वाला है, बहुत अच्छे लेवल का पेपर होगा। इसका पेपर की पीडीएफ लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, और आपको इसमें 75 अगर नंबर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत पास में आ चुके हो, बस आपको बाकी के जो 48 पेपर्स आने वाले हैं उनको सोल्व करना है, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।